अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। होपफुली आपने इसकी प्रीवियस एक वीडियो देखी होगी जिसमें जस्ट एक बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है और उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 258। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 258 की हमने 15th टर्म फाइंड करनी है, यानी A15 मैंने फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, अभी अर्थमेटिक सीक्वेंस ने खुद ही दिया हुआ है, तो अब जैसे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो A1 जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, D जो कॉमन डिफरेंस है वो किसी भी दो टर्म्स में निकाल लेते हैं, 8 - 5 = 3 है। अच्छा, अब D भी पता है, A1 भी पता है। एक बात याद रखिएगा, जो A15 होती है वो आपकी होगी A1 + 14 टाइम्स D, A1 + 14D। तो A1 2 है, तो 14 × 3 है, D3 है मेरे पास। तो ये 2 + 42 = 46 आ जाएगी। तो 15 टर्म ये आती है हमारे पास, 44 आती है, 46 नहीं आती। 42 + 2 44 होता है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है 44। नो नीड टू ऐड, आप कर सकते हैं 11 8 11, उसके बाद 14 17, तब भी येगा, बट ईजियर वे ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दिस फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8 एंड द 21st टर्म इज़ 108, फाइंड द 7th टर्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बल्कि ये इधर ही कर लेते हैं, इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द फर्स्ट टर्म इज़, पहली टर्म जो वो हमें बता रहा है वो है जी हमारे पास, द फर्स्ट टर्म इज़ 8 और 21st टर्म 108 है। ये 8 है और 21st टर्म जो है वो 108 है। आई हैव टू फाइंड द 7th टर्म इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, हमने 7th टर्म ही फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें इतना कोई मुश्किल तो है नहीं। जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, ठीक है। जो 21 टर्म होगी वो A1 + 20D होगी। ये हमें पता है फार्मूला, सिंपल, क्योंकि A2 जो होता है वो A1 + D होता है, A3 जो होता है वो A1 + 2D होता है। तो A21 हमें पता है 108 है, A1 हमें पता है 8 है, + 20D। तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 108 - 8 = 20D। तो ये आ जाएगा 20D = 100, D = 100/5 = 20। D20 आ गया, A7 निकालना है। तो A7 हो जाएगा A1 + 6D। तो ये आ जाएगा 8 + 6 × 20। तो ये आ जाएगी मेरे पास, डिफरेंस 20 आ रहा है, नहीं गड़बड़ कह रहा हूँ मैं, डिफरेंस 20 नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ 100/20 = 5 है। वो मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि फर्स्ट टाइम अगर 21st टाइम 108 है, तो ये 7th टाइम इतनी बड़ी कहाँ से आ रही है। A7 आ जाएगा 8 + 6 5 30 = 38। सो A7 इज़ 38, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 9 12 to 17। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी n फाइंड करना है। 6 9 12 up to 78 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है 6 9 12 up to 78 है। आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास जो आएगा, आपको पता है इसमें तो पहले फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, 6 है, कॉमन डिफरेंस है 12 - 9। आप ये सोच रहे होंगे मैं हमेशा 12 - 9 यानी थर्ड माइनस सेकंड क्यों करता हूँ। वो इसलिए कि हर कोई सेकंड माइनस फर्स्ट करता है। तो ये जस्ट एक शो करने के लिए कि इट्स पॉसिबल टू गेट द आंसर फ्रॉम एनी ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये तो 3 आ गया मेरे पास, तो ये 3 आ गया। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें जो nth टर्म है an, वो भी मुझे पता है, दैट इज़ 78। क्यों? क्योंकि द फाइनल टर्म ये इनफाइनाइट नहीं है, इट इज़ एंडिंग एट 78।
तो आपको पता है nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हो जाएगा 78 इक्वल a1 है 6 प्लस n माइनस वन, डी हमारे पास 3 है। ये हो जाएगा 78 माइनस 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। 3n इज इक्वल टू 72 प्लस 3, 3n is equal to 75, n is equal to 75 over 3, n is equal to 25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, n is equal to 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द nth term of a sequence is given by an is equal to n plus 7. Show that it is an AP. Also find its seventh term। अच्छा an है 2n प्लस 7 है हमारे पास, और ऑल्सो फाइंड इट सेवन्थ टर्म भी फाइंड करनी है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है कि जो nth टर्म है an इज इक्वल टू 2n प्लस 7 है। प्रूफ ये करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फॉर AP। इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो a1 आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 इक्वल 9। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 11। n इज इक्वल टू 3, a3 जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। अब d आ जाता है इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इक्वल 2, और d आ जाता है 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। हैंस इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नाउ a7 फाइंड करनी है, तो n की जगह 7 पुट कर दें तो हो जाएगा a7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 7, 2 7 ज़ 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। तो ये प्रूफ भी कर लिया और फाइंड भी कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका था। क्वेश्चन 5 है, शो दैट द सीक्वेंस log a log ab square log ab cube continuous so on is an AP arithmetic progression, find its nth term। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि log a है, log ab है, log ab स्क्वेयर है और log ab क्यूब है। तो यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी nth टर्म भी फाइंड करनी है। यही है क्वेश्चन हमारे पास अभी कि log ए बी क्यूब है, हाँ सो ऑन है, अनलिमिटेड है ये। अच्छा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा जी पहले तो मैं ये देख लेता हूँ इसकी nth टर्म क्या बनेगी, ठीक है ना, और इसकी nth टर्म भी फाइंड करनी है। अच्छा पहले तो ये देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसमें a1 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो log a है, और a2 जो है वो हमारे पास log ऑफ ab है। ये इसमें अब ये a2 है, और a3 जो हमारे पास आ रही है वो log ab स्क्वेयर है। तो डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा log ab माइनस log ऑफ a। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस मीन्स एक लॉग में आएगा तो डिवाइड हो रहा है, ए से ए कट गया तो ये लॉग ऑफ बी बन रहा है। अब a3 माइनस a2 कर लेते हैं, d इज़ इक्वल टू लॉग ए बी स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ ए बी। तो वो माइनस में आपको पता है डिवाइड होता है, ए बी स्क्वेयर ओवर ए बी, ये से कट गया तो ये भी लॉग बी बन रहा है। तो d इज सेम, d the common difference is same, the common difference is same, hence it is an AP arithmetic progression। नेक्स्ट वो कह रहा है इसकी nth टर्म फाइंड करें। अच्छा nth टर्म के लिए आप a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसका इजी वे है
आप कंपेयरिंग से भी कर सकते हैं। देखें फर्स्ट में लॉग ए है, बी नहीं है, बी ज़ीरो है, और नेक्स्ट में फिर बी वन है, उसके बाद बी टू है। तो इसका ये बनेगा लॉग ए एज इट इज़ आएगा, और बी जो आएगा वो n माइनस वन लिखूँगा। क्यों? जब मैं वन पुट करूँगा, ए कांस्टेंट है लेकिन बी फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो वन माइनस वन ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो वन होगा। सेकंड में बी की पावर वन है। एक ये वे है। दूसरा वे आप जिस तरह जनरली लिखते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए वन हमारे पास लॉग ऑफ ए है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा था लॉग ऑफ बी। अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस एन लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ बी। अब ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी की पावर एन, क्योंकि जो बेस होता है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है, माइनस लॉग ऑफ बी। जो मल्टी प्लस हो रहे होते हैं वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होते हैं, ए टाइम्स बी पावर एन माइनस लॉग ऑफ बी हो जाएगा, और इक्वल्स जो माइनस मीन्स डिवीजन, सो ए मल्टीप्लाई बी एन ओवर बी। तो ये आपको पता है लॉग ए, ये बी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी एन माइनस वन पावर के साथ। सो बोथ वेज यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ 2k प्लस 7, 6k माइनस 2, 8k माइनस 4 आर इन AP। ऑल्सो फाइंड द सीक्वेंस। अच्छा, के की वैल्यू फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमने फाइंड करनी है के इज इक्वल टू व्हाट, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में हमारा आ जाएगा के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा वो है जी 2k प्लस 7 कॉमा 6k माइनस 2, 2k प्लस 7 कॉमा 6k minus 2, and the next one is 8k minus 4। तो नेक्स्ट आ रहा है 8k minus 4 और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है ये। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि अब ये मुझे पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो जो डिफरेंस होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो दैट विल बी 6k माइनस 2 माइनस 2k प्लस 7। इसी तरह डिफरेंस होता है A3 माइनस A2 भी, तो वो हो जाएगा 8k माइनस 4 माइनस 2k, नो नॉट 2k, इट इज़ 6k माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 7, और ये d आ रहा है, इधर आ जाएगा 8k माइनस 4 माइनस 6k प्लस 2, ये आ जाएगा 4k माइनस 9 डी, ये d आ जाएगा 2k माइनस 2। तो d इक्वल d, बोथ आर कॉमन डिफरेंस, सो इट विल बी 4k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9, दैट विल बी 2k इज इक्वल टू 7, सो k इज इक्वल टू 7/2। ये आपका आंसर आ गया। तो अब इसको k की वैल्यू को पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 7/2 प्लस 7 कॉमा 6 इंटू 7/2 माइनस 2, 8 इंटू 7/2 माइनस 4। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 से कट के 7 प्लस 7 14, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, ये आ जाएगा 21, 2 1 2, 2 4 8, 28 माइनस 4 24। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है तो इसमें इक्वल क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है 21 माइनस 2 होता है आपका 19, 14 19 एंड 24 सो ऑन। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
तो एक k इज इक्वल टू 7/2 और दूसरा इसका ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ a6 प्लस a4 इक्वल 6 एंड a6 माइनस a4 इक्वल 2 और 3 फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है a6 प्लस a4 इज इक्वल टू 6 है और a6 माइनस a4 इज इक्वल टू 2/3 है। वी हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है मैंने, तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। देखें, इक्वेशन है a6 प्लस a4 इक्वल 6 और a6 माइनस a4 इक्वल्स 2/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था मेरे ख्याल से, यस। a6 प्लस a4 इक्वल 6 एंड a6 माइनस a4 इक्वल्स 2/3 फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अब इसको इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं इक्वेशंस को, एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। प्लस करने से आ जाएगा a6 प्लस a4 इक्वल 6, a6 माइनस a4 इक्वल्स 2/3। इफ़ यू ऐड दिस विल गो ऑन, 2a6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2/3। तो 2a6 इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई करके 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20/3 हो जाएगा। तो a6 आ जाएगा 20/6 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब इसी तरह ही इसको एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा a6 प्लस a4 इज इक्वल टू 6 और a6 माइनस a4 इज इक्वल टू 2/3। इफ़ ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2a4। ठीक है, फाइन। 2a4 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 2/3। तो इसमें वही 18 माइनस 2 16/3 आ जाएगा। तो a4 आ जाएगा 16/6 यानी 8/3। अब a6 आ गया और a4 आ गया। अच्छा, a6 इज इक्वल टू होता है a1 प्लस 5d, a4 होता है इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो a6 की वैल्यू मेरे पास है 10/3, 10/3 आ गई a6 की वैल्यू, a1 प्लस 5d, और a4 की वैल्यू आ गई 8/3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। अच्छा, अभी आप देखते जाएं, कोशिश ये है हमारी, a1 हमारे पास आ रहा है 10/3 माइनस 5d और a1 इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है a1 हमारे पास 8/3 माइनस 3d। ठीक है, अब देखें a1 कॉमन है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 5d इज इक्वल टू 8/3 माइनस 3d। लेफ्ट हैंड साइड ये बाय कंपेयरिंग है, वो वाला कंपेयरिंग नहीं है जो कॉन्सर्ट्स में करते हैं इक्वेशंस को कंपेयर करना, कि लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल सो राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। गैदर द लाइक टर्म्स, इसको इकट्ठी कर लें। ये आ जाएगा -3d प्लस 5d, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2d। ये आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू 2, सो d इज इक्वल टू 2 और 6 इक्वल्स 1/3। फाइनली आपके पास d आ गया। ठीक है, अब a6 था a1 प्लस 5d, तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d था आपके पास, तो उसमें आ जाएगा जी, ये था a1 प्लस 5d। a6 हमारे पास क्या आ रहा था, a6 आ रहा था 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 इक्वल्स, तो 10/3 था। अच्छा, अब a1 प्लस 5 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू a1, सो a1 वी गॉट 5/3। अब a1 भी आ गया, ठीक है,
डी भी आ गया तो nth टर्म अब निकल आएगी। तो nth टर्म होती है an इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो आ जाएगी ए वन है 5/3 प्लस n माइनस वन इंटू डी है 1/3। तो हो जाएगा 5/3 प्लस n/3 माइनस 1/3। तो ये फाइनल आ जाएगा 5/3 5/3। तो 5/3 माइनस 1/3 प्लस n/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा n/3 प्लस 4/3। और अगर आप 1/3 कॉमन लें तो n प्लस 4 आ जाएगा। तो अगर आपने सीक्वेंस फाइंड करना है, ये तो आपकी nth टर्म आ गई, तो अब आप आराम से सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहली टर्म 5/3 है, ठीक है। तो a1 जो a2 होती है, यानी ये आ जाएगा a1 5/3 है, और a2 होती है a1 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू a1 हमारे पास था 5/3 प्लस डी है 1/3। इट इज़ 6/3 इक्वल्स टू, और a3 हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 2d। सो दैट विल बी 5/3 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 7/3। तो जो आपका सीक्वेंस बनता है वो बनेगा 5/3 2 7/3। ये आपका आंसर है कि ये भी आ रहा है, जिस मर्जी फॉर्म में आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। वो है जी आपका क्वेश्चन 8। इफ़ ए b प्लस सी माइनस ए ओवर ए दिस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन prove 1/a dot 1/a comma 1/b comma 1/c are in arithmetic progression b plus c minus a over a। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 b प्लस सी माइनस ए ओवर ए है। फिर उसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट में आपका है सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी। देन 1/a 1/b 1/p आर इन ए पी। ये आपने इसको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब इसने जो पहली वाली दी हुई कंडीशन, इसके मुताबिक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हो जाएगा, आपको पता है डी इज़ इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यानी c प्लस a माइनस बी ओवर बी माइनस b प्लस सी माइनस a ओवर a। एक ये डिफरेंस आ रहा है। सेकंड डिफरेंस आ रहा है a3 माइनस a2, a प्लस बी माइनस सी ओवर सी माइनस c प्लस a माइनस बी ओवर b। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं यूँ लिख लूँगा c प्लस a माइनस बी ओवर b माइनस b प्लस सी माइनस a ओवर a इक्वल्स a प्लस b माइनस सी ओवर c माइनस c प्लस a माइनस b ओवर b। अच्छा, अब इसमें एक b वाले को वहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा c प्लस a माइनस b ओवर b प्लस c प्लस a माइनस b ओवर b। अच्छा, ये इधर आके प्लस हो गया, और ये जो आपका है a प्लस बी माइनस सी ओवर सी प्लस b प्लस सी माइनस a ओवर a हो जाएगा। अच्छा, तो b तो कॉमन आ जाता है, ये आ जाएगा c प्लस a माइनस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी। अच्छा, इधर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन, इसको चलें देखते हैं। ये तो आ जाएगा 2a प्लस 2c माइनस 2b ओवर b इज इक्वल टू, अच्छा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए सी वगैरह का अगर चक्कर हुआ तो चलें देखते हैं। इसको करते हैं हम ए सी, एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी, और सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2c माइनस 2b ओवर बी। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई तो हो जाएगा। अगर हम इसमें ये कर लें कि जैसे आपको पता है सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला होता है कि हम सपोज कर लें कि लेट एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इस तरह बड़ा कंफ्यूजिंग होने का। आपको पता है कि सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का एक फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। उसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि और तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि 2s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। अच्छा, अब आप ये देखें, आई विल ट्राई टू मेक, एक तो ये बनाना है मैंने फर्स्ट सी प्लस ए माइनस बी, तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी और प्लस सी। अगर मैं दोनों तरफ -2c कर दूँ तो 2s माइनस 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके s माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी, ये वाला नहीं, ये बन रहा है। नेक्स्ट इसको इक्वेशन ये कह देते हैं। नेक्स्ट मैं दोबारा ले लेता हूँ, c प्लस a प्लस बी की फॉर्म में लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी को अरेंज करके -2b कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2b। ये आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके s माइनस बी। ये इक्वेशन b कह देते हैं। नेक्स्ट मुझे चाहिए c प्लस ए माइनस बी, तो मैं लिखूँगा c, नहीं ये हो चुका है। नेक्स्ट चाहिए b प्लस सी माइनस ए, तो वो हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए -2a करूँगा तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2a। ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो s माइनस ए, ये c हो जाती है इक्वेशन। अब आप ये देखें, जो ऊपर इक्वेशन है c प्लस ए माइनस बी, उसकी जगह मैं ये पुट करूँगा इक्वेशन b, यानी यहाँ पर b आएगी, b प्लस सी माइनस ए, इधर c आएगी, a प्लस बी माइनस सी इधर a वाली आएगी, और c प्लस ए माइनस बी इधर भी b वाली आएगी। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी ओवर बी माइनस, नेक्स्ट आ जाएगी 2 इंटू एस माइनस ए ओवर ए इक्वल्स, नेक्स्ट आ जाएगी 2 इंटू एस माइनस सी ओवर सी माइनस, नेक्स्ट आ जाएगी 2 इंटू एस माइनस बी ओवर बी। तो पहले वाले में थी 2 इंटू एस माइनस बी ओवर बी, दूसरे वाले में थी 2 इंटू एस माइनस ए ओवर ए, और इक्वल के राइट साइड पे वाले पे थी 2 इंटू एस माइनस सी ओवर सी। हाँ, अब ठीक आ रहा है। अच्छा, अब 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें। ये हो जाएगा एस माइनस बी ओवर बी माइनस एस माइनस ए ओवर ए इक्वल्स, इधर भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, एस माइनस सी ओवर सी माइनस एस माइनस बी ओवर बी। ये 2 2 से कट गया। यह आता है एस माइनस बी ओवर बी माइनस एस माइनस ए ओवर ए, एस माइनस सी ओवर सी माइनस एस माइनस बी ओवर बी। अच्छा, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा ए बी, बी से बी कट गया, ए इंटू एस माइनस बी माइनस ए से ए कट गया, बी इंटू एस माइनस ए। इधर बी सी लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा सी सी से कट गया, बी इंटू एस माइनस सी, बी बी से कट गया, सी इंटू एस माइनस बी। यह आता है ए एस माइनस ए बी माइनस बी एस प्लस ए बी ओवर ए बी। यह आता है बी एस माइनस बी सी माइनस सी एस प्लस बी सी ओवर बी सी। ये कट गया,
ए एस माइनस बी एस, तो एस कॉमन लिया तो ए माइनस बी ओवर ए बी, एस कॉमन लिया तो बी माइनस सी ओवर बी सी, एस से एस कट गया, ए ओवर जल्दी नहीं करते, लिख लेते हैं स्टेप, ए माइनस बी ओवर ए बी, बी माइनस सी ओवर बी सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर ए बी माइनस बी ओवर ए बी इक्वल बी ओवर बी सी माइनस सी ओवर बी सी, ए से कट गया, बी से कट गया, बी से कट गया, सी से कट गया, वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए, वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। तो अकॉर्डिंग टू आपको पता है कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ए टू माइनस ए वन यानी और ए, यानी इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि तो ये होती है ए टू माइनस ए वन, तो इट मीन्स ये ए टू है, ए वन है कॉमन डिफरेंस, ये ए थ्री है और ये ए टू है, सो ये आ जाएगा वन ओवर ए, वन ओवर बी एंड वन ओवर सी आर इन arithmetic progression. Hopefully you understand the question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, a ball rolling up an incline covered 24 meter during the first second, 21 meter during the second, 18 meter during the third second. Find how many meters it covered in the 8th second. अच्छा 8th second में कितना करेगा ये चेक कर लेते हैं। 8th second में तो क्वेश्चन आ गया क्या है, 24 है, 21 और 18 है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें अब डेटा था 24, यस इट वाज 24 मीटर फर्स्ट में, 21 सेकंड में, 18 थर्ड में, तो ये 8 सेकंड में कितना होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास 24 मीटर, 24 मीटर, फिर 21 मीटर है, फिर 18 मीटर है, सो ऑन। सो उसने पूछा हमसे कि 8th में कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, अब आपको पता है फर्स्ट A1 आपका 24 है, A2 आपका 21 है, A3 आपका 18 है, राइट। तो A8 क्या होगा, तो इसका तो ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, डी आ जाएगा A3 माइनस A2। मैं A2 माइनस A1 नहीं कर रहा क्योंकि आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कर लें, बेटर ये है कि आप डिफरेंट किया करें। सो ये आ रहा है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, डिफरेंस -3 है। A n जो आपका होता है वो होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A8 आ जाएगा इज इक्वल टू A1 है फर्स्ट 24 प्लस n है 8 माइनस 1 और डी है -3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 21 इक्वल्स 3, तो ये आ रहा है। ये इसमें आंसर हमारे पास ये 3 मीटर इसका आंसर आ गया 8th टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ डिक्रीजिंग बाय 500 inhabitants each year. For sure it won't be पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो 500 क्या 5000 से भी माशाल्लाह इंक्रीज़ करती है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। If its population is in 1960 was 20,135, what was its population in 1970? तो डिक्रीजिंग उसने बता दिया है, अर्थमेटिक सीक्वेंस ये भी बनता है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है डिक्रीजिंग बाय 500 है। क्वेश्चन नंबर
10 आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है डिक्रीजिंग बाय 500 है, और 1970 में, यही था ना, 1960 में 20,135 था, 1960 में 20,135 था, 1970 में कितनी होगी, इसको देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब हमें इतना पता है कि ये डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अभी 1960 में 20,135 है, और डिक्रीजिंग बाय जो 500 कह रहा है वो ईच ईयर है, या ईच ईयर। तो मैं ये कहूँगा A1 इज़ इक्वल टू 20,135, ठीक है। तो A2 है हमारे पास, आप इसमें से 500 माइनस करते हैं, विच विल बी 19,000, और 19,635 हो जाएगा ये, ठीक है। सो ऑन। मैंने फाइंड करना है A10, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स मैंने फाइंड करनी है। D 500 है आपका, ठीक है। तो ये आ जाता है -500, डिक्रीजिंग है ना, तो -500 होगा। अब आपको पता है कि AN होता है इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। तो आपका A10 हो जाएगा इज इक्वल टू A1 है आपका 20,135 प्लस 10-1 इंटू D आपका है -500। तो A10 आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 20,135, 10-1 9 होता है, और -4500 इज इक्वल टू, अच्छा ये आपका आएगा 15,635, बट दैट इज़ नॉट योर आंसर। एक्चुअली योर आंसर इज़ A11। सो आप 15,635 -500 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 15,135। ये आपका आंसर है। आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये होता है इस तरह कि 60 to 70 में 60 गिवन था, इंक्लूडेड था, तो ये टोटल 11 बनते हैं। तो यू हैव टू फाइंड नॉट A10, ठीक है। आपने इसका A11 फाइंड करना है, ठीक है। आप A11 कर लें, इसको आप चेंज कर लें बेशक इस क्वेश्चन को, तो आपका एक ये भी आंसर आ जाएगा। मैं चलें A10 ही इसको रखते हैं। तो अगर आपने A11 फाइंड करना है तो वो आएगा A11 इज़ इक्वल टू 2135 प्लस 11-1 इंटू -500 इक्वल 2135। 11-1 10 होता है, तो ये -5000 आ जाएगा। तो ये आपका 15,135, ये भी आपका एक आंसर आ रहा है। दैट इज़ द मेथड 2। सो दिस वन इज़ मेथड 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। Ahmed and Akram can climb 100 feet in the first hour and 100 feet in the each succeeding hour. When will they reach the top of 5,400 feet hill? अच्छा, Ahmed and Akram both can climb 100 feet in the first hour and 100 feet in each succeeding hour. तो 5,400 फीट AN हमें दिया हुआ है, यानी इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो डेटा है, अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 100 feet in 1 hour। तो how long will they take
to reach 5400 feet। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें 100 फीट क्या था, अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 फीट है, ये आपका 1000 फीट है, 1000। अच्छा ठीक है, ये तो आसान है। A1 हमारे पास 1000 है, ठीक है। उसके बाद जो A2 है, उसके बाद नेक्स्ट फिर उसके बाद था 100 फीट नेक्स्ट ईच आवर, ठीक है। तो A2 1100 हो जाएगा हमारे पास, A3 में बस 1200 हो जाएगा, सो ऑन करता हुआ। AN जो फिफ्थ टर्म है, nth टर्म है, वो 5400 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इसमें इतना पता है कि एवरी सक्सेसिव जो उसमें क्लाइंबिंग अप का जो डिस्टेंस है वो 100 है, 100 फीट है। D 100 फीट है या 100 है अर्थमेटिक सीक्वेंस के हिसाब से। हमें ये भी पता है AN होता है इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN हमारे पास 5400 है जहाँ तक हमने पहुँचना है, 1000 स्टार्टिंग है, n फाइंड करना है क्योंकि कितने नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं और डिफरेंस 100 है इंक्रीजिंग में। अच्छा, ये हो जाएगा इजी वे, 5400 माइनस 1000, वहाँ ले जाके माइनस कर देता हूँ, ये आ जाएगा n-1 इंटू 100, तो ये आ जाता है 4400 इज इक्वल टू n-1 ओवर इंटू 100। ये 100 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 44, सो n इज इक्वल टू 44 प्लस 1, n इज इक्वल टू 45। तो पूछता हाउ लॉन्ग, 45 आवर्स, तो ये इसका आंसर है 45 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। A man earned $3,500 the first year he worked. If he received a raise of $750 at the end of each year for 20 years, what was his salary during his 21st year of work? तो टोटल 21st तक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट ईयर उसने 3500 है और फिर $750 का इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लेते हैं कैसे होगा। इजी है वैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, $3500 हैं उसके पास, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। फिर $750 इंक्रीमेंट है ईच ईयर, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड करना है A21 21st ईयर में कितना होगा। सॉल्यूशन, जो फर्स्ट टर्म है 3500 है, डिफरेंस 750 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। आपने फाइंड करना है A21, तो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू, अच्छा AN आपको पता है nth टर्म जो होती है वो होता है इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने फाइंड करना है A21, A1 है 3500, n है 21 -1 और डिफरेंस है 750 का, तो ये हो जाएगा 3500 प्लस 20 इंटू 750, तो ये हो जाएगा 3500 प्लस 750 का डबल होता है 1500 और ज़ीरो एक लगा दें तो ये 15000 हो जाएगा, 750 इंटू 20, ठीक है। तो अब 3500 प्लस 15000 आ जाएगा 18000 और $500। तो यहाँ पे ये आंसर आकर क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स 12 एंड 18। अच्छा,
12 और 18 के बीच में अर्थमेटिक नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल है, इतना मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट वन तो नहीं, क्वेश्चन 13 लिख देते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड अर्थमेटिक मीन। और उसके बाद है फर्स्ट पार्ट है 12 और 18, बिटवीन 12 एंड 18। तो आपको इसको पता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फार्मूला इसका सिंपल है, a प्लस बी ओवर 2। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 18 ओवर 2 विच इज़ 30 ओवर 2 इक्वल 15। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 1/3 1/4। सेकेंड पार्ट है 1/3 एंड 1/4। ए एम आता है वही a प्लस बी ओवर 2, 1/3 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, इसका बेस्ट ये है कि आप इसको 1/3 का एलसीएम ले लें और डिवाइड 2 लिख लें, मच बेटर। ये न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर से 4 डिवाइड 2 है या 6 डिवाइड 2 है, ऐसे उसको अलग सॉल्व करने ये आ जाता है 4/12 प्लस 3/12 डिवाइड 2। ये आ जाएगा 7/12 डिवाइड 2। अब आपको पता है ये तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, 7/12 डिवाइड 2। अब आपको पता है डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2। तो फाइनल आंसर आएगा 7/24। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका -6 और -216। नेक्स्ट है आपका -6 और -216। तो ये हो जाएगा ए एम अर्थमेटिक मीन होता है -6 प्लस यानी a प्लस बी द वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये आता है -6 -216 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -222 डिवाइड 2 इज इक्वल टू -111। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है द फोर्थ पार्ट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर एंड a माइनस बी होल स्क्वेयर। नीचे कर लेते हैं, मच बेटर है कि यहीं कर दिया जाए, जगह नहीं है ना एंड पे। a प्लस बी होल स्क्वेयर एंड a माइनस बी होल स्क्वेयर, इसका अर्थमेटिक मीन आएगा इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab ओवर 2। नेक्स्ट आ जाता है a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर है 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर है 2ab और 2ab कट गया होल डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 है, इंसर्ट 3 AM between, insert 3 arithmetic mean between 6 and 41 है। 6 and
41। आपने 6 एंड 41 के बीच में करना है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है, लेट A1 A2 A3 बी 3 अर्थमेटिक मीन्स। तो ये हो जाएगा 3 नहीं 3 नहीं है, 6 से स्टार्ट है, तो 6 A1 A2 A3 41। ये हो गया अब आपका। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होती है उसका। यहाँ पर A1 जो है वो 6 है, और 1 2 3 4 5 जो आपका A5 है वो 41 है, ठीक है। अब इसमें मुझे D गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन। आपको पता है अर्थमेटिक सीक्वेंस की एक और क्वालिटी होती है। अच्छा, ये जो A5 होता है ना आपका, A5 एक्चुअली A5 इज़ कॉल्ड A1 प्लस 4D, ये याद रखिएगा। इसी तरह A2 जो होता है वो A1 प्लस D होता है, ठीक है। तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D। A5 जो फिफ्थ टर्म है वो 41 है, A1 6 है प्लस 4D, तो ये आ जाएगा 4D इज़ इक्वल टू 41 माइनस 6, सो 4D इज़ इक्वल टू 35, ठीक है। तो D इज़ इक्वल टू 35/4 इज़ इक्वल टू 8.75 या 8/3/4। ये D आ गया आपका, ठीक है। अब D ये आ गया, तो A1 जो कि सेकंड टर्म बनती है, एक्चुअली ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपका जो A1 यानी वह वो A2 बनती है, जो सेकंड टर्म होती है वो होती है A1 प्लस D। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8.75 इज इक्वल टू 14.75, A1 आ गया। अब A2 आपका A1 प्लस 2D होता है, यह आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 8.75, 2 इंटू 8.75 आपका होता है 17.5, ठीक है। तो हो जाएगा 6 प्लस 17.5 इज इक्वल टू 23.5। A3 जो आपका है वो बन रहा है A1 प्लस 3D, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 8.75, ये आ जाता है आपका 3 5 15, 3 7 21 प्लस 1 22, और 26.25। वैसे तो आप 14.75 में इसमें 8.75 ऐड करें तो ये आ जाएगा 23.5, यस एग्जैक्टली। और इसमें 8.75 ऐड करें तब भी वही आंसर आ जाएगा 32.25। तो इसमें भी 8.75 ऐड करें तो यस, दैट इज़ योर आंसर। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ A1 A2 एंड A3। ये A1 का आंसर आ गया आपका, ये A2 का आ गया, ये A3 का आ गया। दीज आर योर आंसर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको उसमें भी लिखना है ना, होल मतलब मिक्स नंबर्स में, तो इसका आंसर मिक्स नंबर्स में भी आसानी से आ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, नहीं ये आपका 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 17 एंड 32। अब 4 करने हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट 17 अर्थमेटिक मीन्स पुट करने 17 एंड 32। तो ये हो जाएगा लेट, ये सॉल्यूशन है इसका, A1
A2 A3 A4 B4 AMs। तो ये हो जाएगा 17 A1 A2 A3 A4 32। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। अब आपको पता है कि A6 जो है वो A1 + 5D है। तो गुड लक ये है कि आपको A1 भी पता है। 32 - 17 आपका होता है 15 और D आपका 3 आ गया। जब D है तो जो आपका A1 है, ये सेकंड टर्म, वो है A1 + D, तो वो आ जाएगा 17 + 3 = 20। आपका जो A2 है वो आता है A1 + 2D। सिंपली आपको पता है 3 है तो ये A2 आपका 23 आएगा, A3 आपका 26 आएगा, A4 आपका 29 आएगा। दैट्स इट, ये आंसर है। और फिर 32 तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a n + 1 + b n + 1 over a n + b n इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। क्या n की वैल्यू होगी a और b के बीच में, ये उसका अरिथमेटिक मीन होगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि a n + 1 + b n + 1 over a n + b n इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसका सॉल्यूशन ये आता है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ a + b over 2 है। ये है अरिथमेटिक मीन, हमें दिया हुआ है किस फॉर्म में, वो है a n + 1 + b n + 1 over a n + b n। a n + 1 + b n + 1 over a n + b n इज़ द अरिथमेटिक मीन, ये तो गिवन है, इज इक्वल टू a + b over 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जगह 2 × a n + 1 प्लस b a पावर n + 1 प्लस b n + 1 इज इक्वल टू a n प्लस b n इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा 2a n + 1 प्लस 2b n + 1 a n डॉट a प्लस a n डॉट b प्लस b n डॉट a प्लस b n डॉट b। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2a n डॉट a माइनस ये जो ये वाला ये इधर आ जाएगा a n डॉट a प्लस 2b n डॉट b माइनस b n डॉट b इज इक्वल टू पीछे बचेगा a n डॉट b प्लस b n डॉट a। ये तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा a n डॉट a। अच्छा, अब ये जो हम कर रहे थे वो एक्चुअली ये था स्टेप इसके पीछे कि 2a n डॉट a जो आपका है माइनस a n डॉट a, और ये इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका a n डॉट a, ठीक है, प्लस b n डॉट b इज इक्वल टू a n डॉट b प्लस b n डॉट a। अच्छा, अब ये आ गया। अब आपको ये बात पता है कि
अच्छा, अब आपको ये पता है कि लाइक टर्म्स के मुताबिक ए एन डॉट ए माइनस ए एन डॉट बी हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर बचा बी एन डॉट ए माइनस बी एन डॉट बी। अच्छा, अब ए एन आपने कॉमन लिया, ए माइनस बी एन आपने कॉमन लिया तो पीछे ए माइनस बी आता है। ठीक हो गया। अब आप करेंगे ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू, वहाँ जाके डिवाइड, और ये ए माइनस बी के नीचे ए माइनस बी आ जाएगा, ये कट गया। ये आपका आता है ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 1। ये आपका आता है ए ओवर बी की पावर एन इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ए ओवर बी की पावर एन इज इक्वल टू ए ओवर बी की पावर 0। तो बाय कंपेयरिंग एन इज इक्वल टू 0 आ रहा है आपका। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के लिए अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू दी हुई है ए और बी के दरमियान, वो ये बनेगी। तो ये इसका आंसर है n इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8 एंड शो दैट देयर सम इज़ 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। अच्छा, पहले 5 अर्थमेटिक मीन जो मैंने इंसर्ट करने हैं 5 and 8 के, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आ गया 15। क्वेश्चन ये है जी हमारे पास 16 है। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अच्छा, ये थे इसका सलूशन ये है, हमने 5 के बीच में A1 A2 A3 A4 A5 8, 5 और 8 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका आंसर ही आएगा। आपको पता है ये कैसे आएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि ये A1 है आपकी, ठीक है, ये आपकी A1 होगी, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है। ठीक हो गया। अब तो अब हमें जैसे पता है कि A7 जो होता है आपका, वो इक्वल होता है A1 प्लस 6D के। तो वो है आपका 8, A1 आपके पास 5 है और D आपने फाइंड करना है। तो 6D इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सो D इज इक्वल टू 3/6 इक्वल्स 1/2। ठीक हो गया। ये तो D आ गया हमारे पास। अब जो A1 है वो एक्चुअली हमारे पास है A1 प्लस D, क्योंकि वो A2 होता है। तो वो जगह 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 and हाफ।
अच्छा, अब जो आपका A2 है वो आपको पता है इसी में हाफ ऐड कर दें तो वो 6 आ जाएगा। अगर आपका जो A3 है वो आपका आ जाएगा 6.5। ठीक है, अच्छा अब A3 के बाद हमारा आएगा A4, वो आएगा 7। A8 नहीं, A1 A3 A4 के बाद A8 है हमारा, A5 है हमारा 7.5। अच्छा अब आप ये देखें, ये सारे आपके आ गए हैं। क्वेश्चन ये था फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वो तो हमने फाइंड कर ली है। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, शो दैट देयर सम इज़ 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन। अच्छा अब इनका सम पहले चेक कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 which is equal to A1 है 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17 प्लस 7 24 प्लस 7 31 और हाफ 32, so that will be 32 and हाफ हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 65/2। अब वो कह रहे ये इसका सम आया, इज़ द सेम बिटवीन अर्थमेटिक सम था हमारे पास 5 और 8 के बीच में। अच्छा तो AM बिटवीन 5 एंड 8 अगर मैंने निकालना है तो वो आपको पता है 5 प्लस 8/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2। इसको अगर मैं 5 टाइम्स करूँ अर्थमेटिक मीन को, तो 5 टाइम्स 13/2 हमारे पास आता है 65/2। सेम थिंग, तो वो यही कह रहा था कि हमने प्रूफ ये करना है कि शो दैट देयर सम इज़ 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। तो 5 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन 65/2 है, 13/2 है। इसी को 5 टाइम्स किया जाए तो ये इसका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, and there are n arithmetic means between 5 and 32 such that the ratio of the third and seventh mean is 7/13। Find the value of n। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसर्ट करने हैं 5 एंड 32 के बिटवीन n AMs हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, सोल्यूशन देख लेते हैं। एक तो ये डेटा था और थर्ड और सेवन्थ की रेशो 7/13 है टर्म की। अच्छा, लेट A1 A2 अप टू सो ऑन टू AN बी n अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये n अरिथमेटिक मीन हो गए बिटवीन 5 एंड 32। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 5 A1 A2 अप टू सो ऑन टू AN और ये 32। अच्छा अब एक चीज़ समझिएगा, A1 से A2 AN एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है, उसकी nth टर्म बनती है जो इनकी n टर्म होगी। तो जो दो ऐड हो रही हैं n+2 टर्म्स, क्यों, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि इन सब के लिए n टर्म्स आ गई और 5 एंड 32 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको अब हम इस तरह ले लेंगे, वो ये कि हमारे पास A1 जो है 5 है, A2 जो है वो A1 है, और so on to AN+2, not AN, because n has been changed to n+2, two extra terms are there। AN+2 हमारे पास 32 है। ठीक है, अब आपको पता फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, जो हो जाएगा A इंटू
तो ये हो जाएगा an+2 इज इक्वल टू a1। a1 तो हमें पता है, वो तो है हमारे पास 5 है फर्स्ट टर्म, और n की जगह n+2 -1 इंटू डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा an+2 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी, और an+2 जो लास्ट टाइम है वो 32 है हमारे पास, इज इक्वल टू 5 प्लस, ये हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा आपके पास 32 - 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, तो हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 27 ओवर n-1 इज इक्वल टू डी। तो ये एक आगे चीज़। अच्छा, सेकंड, अब जो थर्ड और सेवन्थ रेशो है, क्वेश्चन ये था हमारे पास। क्वेश्चन के मुताबिक वो ये कह रहा है कि थर्ड एंड सेवन्थ सच दैट द रेशो ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ मीन इज 7:13। थर्ड और सेवन्थ हमारा मीन बनता है A3 रेशो A7 इज इक्वल टू 7:13। अच्छा, एक तो ये थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि n प्लस, ये प्लस में आएगा n+1, ये भी प्लस, और यहाँ से ये आता है n+1, तो मेरे पास आ जाएगा आपका ये 27 इज इक्वल टू n+1 इंटू डी, सो n+1 इज इक्वल टू 27 ओवर डी। अच्छा, अब ये आ जाएगा आपका A3 ओवर A7 इज इक्वल टू 7/13। अब A3 यहाँ पे आता था इधर, जो कि A4 बनता है, A4 होता है A1 + 3D। इसी तरह A8 बनता है, वो होता है A1 + 7D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13 A1 + 3D इज इक्वल टू 7 A1 + 7D। ये आ जाता है 13 A1 + 39D। ये आता है 7 A1 + 49D। ये आ जाता है 13 - 7 6 A1 इज इक्वल टू 10D। और A1 तो हमें पता है कितना है, 6 इंटू A1 हमारा 5 इज इक्वल टू 10D। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 10D। ये आ जाएगा 30/10 इक्वल्स D। सो D इज इक्वल टू 3। अब D इज इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन A में पुट कर देते हैं, ये नहीं, इसको हम y कह देते हैं। तो D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन y। अच्छा, अब इसमें पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू 27/3, n+1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज डन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और चैनल को आप ऑलरेडी सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, वीडियो को लाइक तो स्टार्ट में कर दिया होगा। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ये आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एनर्जी देती है, ठीक है, मोटिवेशन देती है। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।